बिहार में शराबबंदी है, लेकिन खाकी शराबबंदी में फेल। ऐसे में खाकी पर सवाल उठे तो बिहार की पुलिस एक छापेमारी करने पहुंच गई और ये छापेमारी सवालों के घेरे में आ गई। वैसे तो बिहार में साल 2016 से शराबबंदी है, लेकिन जब शराबबंदी पर बिहार सरकार फेल रही और खाकी पर सवाल उठने लगे तो बिहार पुलिस इन दिनों एक्शन में आ गई है। जो इतने सालों में नहीं किया वो इन 7 दिनों में बिहार पुलिस कर रही है और कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। और अब तो बिहार पुलिस की नज़रें शादियों तक पहुंच गई है, जहां बिहार पुलिस शादियों में शराब की बोतलें खोज रही है। और इतना ही नहीं, पुलिस का ये शक दुल्हन के कमरे तक पहुंच गया और बिहार पुलिस ने दुल्हन के कमरे में भी शराब तलाशनी शुरू कर दी। ये वीडियो देखिए। काउंटर पे जाइए, काउंटर पे दिलवा देते हैं। ये अलग है। अच्छा, थोड़ा सा आप है, आप है क्या है? हाँ, ठीक है। 2 मिनट लगेगा। ये अभी शादी ब्याह लगन को लेकर देखना है। मैंने कहा हाँ, तो हम लोग को भी ऊपर से ऑर्डर आ रहा है कि चेक करना है। चेक करना है। नहीं, उसका ध्यान है, लड़की पक्ष नहीं रखता है। अगर लड़का पक्ष ही आता है, लड़की पक्ष नहीं रखता। हम लोग लड़का पक्ष लाता है, लड़की नहीं, लेकिन पीछे हैं लड़के पक्ष वाले, इसीलिए ज्यादा लड़के पक्ष वाले पे हम लोग को देखना है। ये बताइए, सब लोग फ्लाइट से आए हैं, कहाँ से लेके आएंगे? चलिए ये बताइए। अरे भाई, शराब तो सिर्फ बिहार में ना बैन है, बाकी जगह तो ओपन है ना। बाकी जगह ओपन है ना, दूसरे जगह से तो आप आसानी से मिल जाएगी ना। सबसे ज्यादा हम ये कर रहे हैं, हम पैसा नहीं पूरा वेरिफिकेशन करना है। आपके स्क्रीन पर ये वीडियो बिहार पुलिस की छापेमारी का है। वैसे पुलिस की छापेमारी अवैध शराब दुकानों पर होनी चाहिए थी, वहां होनी चाहिए थी जहां लगातार धड़ल्ले से अवैध शराब बेची जा रही है। लेकिन बिहार पुलिस का ये अंदाज तो निराला है, जहां शादी समारोह में पुलिस शराब ढूंढ रही है और वो भी दुल्हन के कमरे में। पुलिस की छापेमारी पर सवाल उठ रहे हैं। अब भैया, जहां अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही हो, भला वहां बिहार पुलिस नजर क्यों नहीं आती? लेकिन अचरज की बात यह कि पुलिस की छापेमारी कहां चल रही है? दुल्हन के कमरे में। अब कोई इसे बिहार पुलिस के मनमानी का नाम दे रहा है तो कोई इसे निजता के हनन का उल्लंघन बता रहा है। वैसे पुलिस ने दुल्हन के कमरे में दबिश तो ऐसे दी मानो पूरी बिहार की शराब यहीं मिलने वाली है। अब सुशासन बाबू की पुलिस पर सवाल उठे तो नीतीश कुमार ने भी अपनी ही पुलिस का समर्थन किया। अचानक पहुंच जा रही है और तलाशी लगने लग रही है, इसे आम लोगों ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है। तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा है। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है? और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं, ये जानकारी हमको नहीं है। जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, शासन को और पुलिस को, सबको
कि एक एक चीज को देखिए, और जगह जगह पर इस तरह का करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। लेकिन दुल्हन के कमरे में शराब तलाशती पुलिस पर लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी भड़क गई और ट्वीट किया और लिखा, अब लोग शादी करें या तानाशाह की सनक मिटाए। बिहार पुलिस शराब माफिया और सरकार के गठजोड़ से ये खुद शराब मंगवाते, बेचते और बिकवाते हैं। उस पर कार्रवाई ना करने के बजाय आम नागरिकों को परेशान करना, उनके निजता का उल्लंघन कर उनके निजी जीवन में अतिक्रमण करना कौन सा कानून है? सीएम जवाब दे। अब भैया सीएम को जवाब तो देना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस अंदाज के साथ नीतीश कुमार की पुलिस छापेमारी कर रही थी, वहां एक बोतल तो क्या, एक बूंद तक शराब नहीं मिली। ऐसे में बिहार पुलिस ही ये बताए कि जिस दुल्हन के कमरे में शराब तलाशने गई, वो खाकी, वो बिहार पुलिस अवैध शराब बेचने वाले दुकानों पर आखिर क्यों दबिश नहीं देती? ब्यूरो रिपोर्ट, सन स्टार टीवी।